भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम टीकाकरण वाले जिलों में नवाचार आधारित तरीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य में कोविड टीकाकरण महाअभियान 10, 17, 24 नवंबर और 4 दिसंबर को संचालित किया जाएगा। सप्ताह में 7 दिन खुलेंगे कोविड वैक्सीनेशन केंद्र। प्रदेश में आज दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के लाभान्वित बच्चों के साथ मनाएंगे दीपावली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम टीकाकरण वाले जिलों में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए नवाचार आधारित तरीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक में श्री मोदी ने बताया कि बेहतर टीकाकरण वाले जिलों में भी ऐसी ही चुनौतियां थीं, जिसका उन्होंने संकल्प और नवाचार के साथ हल निकाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता फैलाने और अफवाहों को निराधार बताने के लिए स्थानीय धार्मिक नेताओं की सहायता ले सकते हैं। श्री मोदी ने लोगों को घर घर से टीकाकरण केंद्रों तक ले जाने और सुरक्षित वैक्सीन लगाने के लिए प्रबंधों में उचित परिवर्तन लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर टीका लगाए जाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन अभियान के अंतर्गत भारत में एक दिन में 2 करोड़ 50 लाख वैक्सीन की खुराक देकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे भारत की अद्वितीय क्षमता का प्रमाण मिलता है। दीपावली पर आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र को विकास की अनेक सौगातें दीं। उन्होंने 225 से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 36 लाख रुपए की आर्थिक मदद वितरित की। साथ ही ग्राम पंचायतों में स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 72 लाख रुपए लागत के 17 वाहन उपलब्ध कराए। मंत्री श्री सिलावट ने सड़क संबंधी कार्यों का भूमि पूजन भी किया। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भांगिया में 51 लाख रुपए की लागत के 3 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इन कार्यों में कुमेड़ी से भांगिया पहुंच मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट रोड, नवीन आंगनवाड़ी भवन तथा नवीन कचरा प्रबंधन शेड का निर्माण शामिल है। श्री सिलावट ने सांवेर में सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण को गुणवत्ता और समय सीमा में पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश के 100% लक्षित व्यक्तियों को दिसंबर माह अंत तक कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लिए रणनीति बनाई गई है। सप्ताह के 7 दिन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण महाअभियान 10, 17, 24 नवंबर और 4 दिसंबर को संचालित किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन से शेष रहे लोगों और दूसरी डोज से शेष रहे लोगों को चिन्हित कर उन्हें टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने और उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने राजगढ़ जिले के कुराबर को विद्युत उपसंभाग बनाकर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दीपावली पर सौगात दी है। यह नया उपसंभाग नरसिंहगढ़ संभाग के अंतर्गत मौजूदा नरसिंहगढ़ उपसंभाग को पुनर्गठित कर बनाया गया है। नए बने कुराबर उपसंभाग में कुराबर, इकलेरा, तलेन, झालड़ा तथा नरसिंहगढ़ उपसंभाग अंतर्गत नरसिंहगढ़, बोड़ा एवं गादिया वितरण केंद्र का कार्य क्षेत्र शामिल रहेगा। कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि कुराबर को उपसंभाग बनाए जाने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही उपभोक्ताओं को त्वरित और बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विदिशा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का जायजा लिया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि विदिशा के मेडिकल कॉलेज में मरीजों के उपचार के लिए सभी आवश्यक अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि जिले के मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दीपावली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। नई कीमतें दीपावली के दिन यानी आज से लागू हो जाएंगी। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। प्रदेश में आज दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। राज्यपाल ने सभी परिवारों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना करते हुए नागरिकों का आह्वान किया है कि दीपावली खुशियां बांटने का पर्व है। इसे दूसरों के जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलाकर मनाया जाना चाहिए। वहीं श्री चौहान ने कहा कि लोग स्वदेशी दिए और मूर्तियां उपयोग में लाएं ताकि छोटे छोटे माटी शिल्पियों की जीविका को भी लाभकारी बनाने में मदद मिल सके। शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को अब उसी माह प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा जिस माह वे सेवानिवृत्त हुए हैं। इसी तरह परिवार पेंशन के प्रकरण में भी परिवार पेंशनर को उस माह जीवन प्रमाण पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा जिस माह उसकी परिवार पेंशन प्रारंभ हुई है। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सुश्री ठाकुर ने कहा कि लोकल फॉर वोकल अभियान में संस्कृति और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयास से एक नवाचार किया गया है। रायसेन के स्वयं सहायता समूह ने उज्जैन की हरसिद्धि माता मंदिर में हरसिद्धि दीपमाला का निर्माण किया है। हरसिद्धि दीपमाला सभी के लिए shop.gatha.com पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। सुश्री ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में योगदान देते हुए हरसिद्धि दीपमाला को खरीदकर स्वदेशी का मान बढ़ाएं। इससे न सिर्फ हमारे स्वयं सहायता समूह के भगिनी बंधुओं का उत्साह बढ़ेगा बल्कि वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर एक खुशहाल एवं संपन्न जीवन की ओर अग्रसर होंगे। सुश्री ठाकुर ने प्रभु से कामना की है कि यह दीपावली का पर्व सभी के घर सुख और समृद्धि लाए। इस स्वदेशी उत्पाद को सीधे खरीदने के लिए डिजाइनर देवेंद्र सिंह के मोबाइल नंबर 9425493655 पर संपर्क किया जा सकता है। श्री देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सहयोगी कलाकार श्री प्रहलाद प्रजापति, श्री सुनील एवं श्री संजय शर्मा का दीपमाला के निर्माण में विशेष योगदान रहा है। इंडियन स्किल्स 2021 की रीजनल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 3 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक प्राप्त किया है। प्रतियोगिता गांधीनगर और अहमदाबाद में 29 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 की अवधि में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में कुकिंग में अवनी पाटिल, बेकरी में संस्कार सिंह तथा वेब टेक्नोलॉजी में शुभम प्रजापति ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ब्रिकलेइंग में रोहित कुमार कुशवाहा ने रजत पदक प्राप्त किया। विजेताओं को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं नगद राशि से सम्मानित किया। प्रतियोगिता में गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात के 230 प्रतिभागियों ने विभिन्न स्किल्स में कौशल प्रदर्शन किया। अगले चरण में यह प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इंडियन स्किल्स 2021 में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में भील समुदाय की युवा चित्रकार रमीला बारिया के चित्रों की प्रदर्शनी सलाका 19 का प्रदर्शन कल से किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। दीपावली पर्व होने के कारण आज गुना जिले में कोविड टीकाकरण का कोई भी सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा और बैतूल जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2020-21 के लिए जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी गठित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम टीकाकरण वाले जिलों में नवाचार आधारित तरीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य में कोविड टीकाकरण महाअभियान 10, 17, 24 नवंबर और 4 दिसंबर को संचालित किया जाएगा। सप्ताह में 7 दिन खुलेंगे कोविड वैक्सीनेशन केंद्र। प्रदेश में आज दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के लाभान्वित बच्चों के साथ मनाएंगे दीपावली। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।